देखिए हम मौजूद हैं इस टाइम पे एक लकड़ी की टकसाल है। यहाँ पे लकड़ी और कोयला जो है वो दोनों मिलता है। यहाँ पे कुछ हम आए तो स्टूडेंट्स मिल गए। ये पीजी है इनका और ये पीजी में रह रहे हैं। कितने बच्चे हैं पीजी में? 40। 40 लोग हैं। हाँ। क्या तैयारी करते हैं? ये स्टूडेंट या पढ़ाई करते हैं। नॉर्मल जो अपने पढ़ाई है, एग्जाम है, कंपटीशन, इन सब की हाँ। तैयारियां कर रहे हैं। आप क्या लेने आए हो? ये लकड़ी लेने हैं। लकड़ी लेने आए हो। हाँ। कारण क्या है? सरकार कह रही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल जो है उसके लिए कमर्शियल सिलेंडर अलाउ है, फिर आपको लकड़ियों की जरूरत अलाउ कहाँ है, मिल कहाँ रहे हैं, है कहाँ पर? आपने ट्राई किया कमर्शियल के लिए? खूब ट्राई करिए, ब्लैक में मिल रहा है 3-4 हजार में, जो महंगा पड़ रहा है। 3-4 में जो महंगा पड़ रहा है। हाँ। हाँ। तो ये चूल्हे की व्यवस्था पीजी के अंदर खुद ही बना ली हाँ, खुद ही छात्रों बनाइए। ने मिलके? हाँ। अपन तो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, कैसे ना कैसे कर ही लेंगे हाँ। जुगाड़। हाँ। तो कौन जलाना जानता है चूल्हा? वो कुक जो रहते हैं वही बना रहे हैं। कुक जो रहते हैं वो बना रहे हैं। हाँ। लेकिन चूल्हे के अंदर तो समय ज्यादा लगेगा ना? समय तो लगता है, पर क्या करें, अब भूखे तो रहेंगे, खाना तो खाएंगे ना। तो अब क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली है अपने पीजी के अंदर के भी? पहले 3 बार बनाते थे तो अब 2 बार ही बनाएंगे या एक ही बार बना लो? 2 ही टाइम खाना दे रहे हैं। पहले नाश्ता देते थे, नाश्ता वगैरह 2 सब्जियां देते थे, वो भी बंद कर दी, नाश्ता भी बंद कर दिया। सिर्फ 1 सब्जी और रोटी। अच्छा, नाश्ता बंद कर दिया है? नाश्ता बंद। यूं घूमना पड़ेगा यार, नाश्ता बंद। हाँ। अब क्या क्या दे रहे हो? अब 1 सब्जी तो सुबह देते हैं, 1 सब्जी शाम को, रोटी। पहले कितनी सब्जी कितनी? पहले 2 सब्जी चावल रोटी सुबह और यही शाम को देते थे। ठीक है। अब बंद कर दी, सिर्फ रोटी और सब्जी देते हैं। रोटी और सब्जी दे रहे हैं। हाँ। खाना वो दिया जा रहा है जिससे पेट भर जाए, हाँ। भूखा नहीं रहे कोई, हाँ। सबके हिस्से में आ जाए। हाँ। कितनी लकड़ी लेके जा रहे हो? अभी 2 क्विंटल लेके जा रहे हैं। 2 क्विंटल कितने दिन चलेंगी? ये 2 दिन चल जाएगी। 2 क्विंटल लकड़ी 2 दिन चल जाएगी। देखिए ये ई रिक्शा की व्यवस्था करके जो है छात्र पढ़ने वाले ई रिक्शा की व्यवस्था की है और इस ई रिक्शा के अंदर ये 2 क्विंटल लकड़ियां लेकर अपने पीजी में जा रहे हैं। क्लियर है, पहले नाश्ता मिला करता था, नाश्ता बंद कर दिया गया है। पहले 2 सब्जी चावल रोटी हुआ करता था खाने का मेन्यू, उसको अब बदल दिया गया है, उसमें 1 सब्जी और रोटी कर दी गई है। खाना इतना किया गया है कि कोई भूखा ना रह जाए और कोई भूखा ना सोए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। बाकी हर व्यक्ति अपने हिसाब से, ये युवा जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को तैयार कर रहा है और अपने हिसाब से चला रहा है। सरकार कह रही है, मंत्री सुमित गुदारा से मैंने सवाल किया था, सुमित गुदारा ने कहा था कमर्शियल सिलेंडर एजुकेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को मिलता रहेगा, जिसका जीता जागता प्रमाण ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसके पास सिलेंडर नहीं है, और अगर मिल रहा है तो 4,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है जो इनकी क्षमताओं से बाहर है। एक कमर्शियल सिलेंडर कितने दिन चलता था तुम्हारे? 3 दिन चलता था। 3 दिन चलता था। तो हर 3 दिन में 4,000 की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लकड़ी सस्ती पड़ेगी कमर्शियल? लकड़ी आधी रेट में पड़ रही है। लकड़ी आधी रेट में पड़ रही है, इसलिए लकड़ी का ऑप्शन बढ़िया है। पहले तो लकड़ी महंगी पड़ती थी, पर अब लकड़ी सस्ती पड़ रही है, वो ब्लैक में देख के, ज्यादा रेट का देख के, सिलेंडर की रेट देख के। हाँ, अब लकड़ियाँ सस्ती पड़ रही है। 1200-1500 का सिलेंडर हो जाएगा, सस्ता पड़ेगा। हाँ, सस्ता पड़ेगा। पहले 1700 का आता था, तब सस्ता पड़ता था। सस्ता पड़ता था। अब 3,500-4 हजार रुपए मांग रहे हैं। और हर तीसरे दिन चाहिए। हर तीसरे दिन चाहिए। देखिए हर तीसरे दिन सिलेंडर चाहिए, 4,000 रुपये चाहिए, और साथ में एक अप्रोच चाहिए और आपके पास में व्यवस्था चाहिए। बच्चे आए हैं आपके पास में पीजी वाले, और ये पीजी वाले जो बच्चे हैं वो खुद की व्यवस्था, ग्रामीण परिवेश का बच्चा तो रोटी बना लेगा माता जी चूल्हे पे, अब अपने शहर वाला बच्चा कैसे बनाएगा? शहर वाले बच्चों को भी सीखना पड़ेगा व्यवस्था के समय के अनुसार। जो समय आएगा उसके अनुसार सब सीखना पड़ता है, और सीख जाएंगे भाई। आदमी कोई कहीं बाहर थोड़ी सीख के आता है, सब सीखना पड़ता है, बाहर आके सीख जाएंगे। तो आपके लकड़ी और कोयले की सेल में कुछ नए क्लाइंट जुड़े हैं, कुछ इजाफा हुआ? इजाफा तो हुआ है, जो बाहर से आए हैं तो उनको तो चाहिए, पर वो कितने दिनों सिलेंडर मिले, खत्म हो जाएगा। व्यवस्था तो गवर्नमेंट भी करेगी ना सिलेंडरों की। आज आपकी अगर बात की जाए, आपके पास में लकड़ियां, आपके पास कोयला, इसकी आगे से क्या व्यवस्था है? क्या ये तो कम नहीं पड़ जाएगा? ये भी पड़ सकता है, अगर व्यवस्था बिगड़ेगी तो ये भी पड़ सकता है, ये भी बंद हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ये भी बंद हो सकता है, उसके भाव में भी ऊपर नीचे होने के चांसेस लग रहे हैं। भाव का तो देखो बाद में ही पता चलेगा, अभी क्या व्यवस्था है। लोग तो पुराना स्टॉक है जो आप पुरानी रेट पे दे रही हो? नहीं, मेरी तो यही रेट रहेगी। मैं मुझे ये नहीं है कि कमाना है, मेरे को तो है कि जनता भूखा ना मरे, रोटी सेक के खाए, मेरा ये सिद्धांत। मुझे ऐसा नहीं कमाऊंगा, 1 महीना नहीं कमाया नहीं, पर जनता भूखा नहीं मरे, उसके बच्चों को खाना खिला दे, वो ले जाके यहाँ से बच्चों को खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, सेक के खाना खिलाओ। देखिए साहब, ये इस टकसाल की सेठानी है और इनका जो भाव है वो माँ वाला है। माँ की इच्छा और मंशा केवल एक होती है कि मेरा बच्चा
कुछ भी मुझे व्यवस्था करनी पड़े पर मेरा बच्चा भूखा ना सोए। इनका ही मन यही है कि भाव जो होगा देख लेंगे, 1 महीना नहीं कमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए, भूखे नहीं सोने चाहिए। लेकिन एक आशंका इन्होंने भी जाहिर की है, इनका भी कहना है कि लकड़ी और कोयले की भी कमी महसूस हो रही है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लकड़ी और कोयला भी कम पड़ जाए, क्योंकि सब कुछ सीमित संसाधनों के अंदर ही उपलब्ध है। आप भी समझते हो इस चीज को तो कोई, पर जहाँ तक हमसे व्यवस्था होती रहेगी तब तक हम इनकी पूरा प्रयास करेंगे कि इनको परेशानी ना आए। परेशानी नहीं आई तो अभी जो भी बाहर से बच्चा आया हुआ है कोचिंगों में या पीजी में रह रहा है तो खाना तो खाए, और खाना खाएगा तब भी पढ़ेगा, नहीं तो घर चले जाएंगे बच्चे, क्या करेंगे? तो घर चले जाएंगे अपने फीस जमा करके। आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा कि इसी तरीके से आम आदमी निकल के सड़कों पे आया था और आम आदमी ने ही आम आदमी को संभाल लिया था और किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी थी सरकार की। इसी तरीके से अभी भी लोग, आम आदमी ने आम आदमी का हाथ पकड़ लिया है। मंशा केवल ये, बच्चे बाहर के हैं, शहर में रह रहे हैं, भूखा कोई नहीं सो जाए, इसलिए सारी व्यवस्था करेंगे। पर सरकारी व्यवस्था जो ये दावे कर रही है कि कमर्शियल सिलेंडर अवेलेबल है, उन दावों को इस टकसाल पे आके झूठा साबित हो गए हैं वो दावे, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध है तो 4,000 रुपये में उपलब्ध है। कोई कल 5200 रुपये का लाया है सिलेंडर कॉमर्शियल, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये बातें सरकार को सुननी चाहिए कि सरकार कैसी बातें कर रही है, और मंत्री जो हैं वो आसानी से कह रहे हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है। बच्चे होते ना ऐसे तो उनको पता चलता है कितनी व्यवस्था बिगड़ रही है और बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, दुकाने वाले कितने परेशान हो रहे हैं, बच्चे उनको चाय नहीं मिल पाती है, बाहर पीते हैं तो वहाँ सिलेंडर नहीं है, बट्टियाँ ऐसी नहीं है बेचारे। कोई ऐसा है कि गैस ये चूल्हा कहीं भी लगे हुए, बिजली थोड़ी है हर जगह जहाँ से बिजली की बत्ती लगा के वो चाय बना लेंगे, कर लेंगे। ये तो गवर्नमेंट की कमी है, गवर्नमेंट हमेशा ही कमी करती रहेगी, ये भी रखना आप। गवर्नमेंट झूठे वादे करते हैं, मंत्री बन गए, वोट ले लिया, कुछ भी कह देंगे। करो तो सही, काम को करो। क्यों व्यवस्था बिगड़ी सिलेंडरों की? कल से पेट्रोल की बिगड़ जाएगी, कल डीजल की भी बिगड़ जाएगी, फिर बिजली की भी बिगड़ जाएगी। कह देंगे हम कर रहे हैं, करने से कैसे, बोलने से कुछ नहीं होता है, करके फिर कहो। लीजिए साहब, सुन लिया होगा। जिम्मेदारों तक अगर ये बात पहुंचे तो जरा अपने कानों में इस बात को भी ले लें कि कहने से कुछ नहीं होगा, करके तो दो, करके तो दो। माँ करके कहो ना, ऐसे क्यों कह रहे हो? हमने सिलेंडर ऐसे करते दोनों ने बच्चों को बताओ, जगह बताओ कहाँ मिल रहा है, वहां से ले आएंगे लोग, सब ले आएंगे, सब होटले वाले सब ले आएंगे, नहीं तो उनके जिनके होटलें बंद होगी उनके बच्चे भी भूखे मरेंगे थोड़े दिन। और जो वहां पे जो 5,200 बच्चे 2 आदमी काम कर रहे हैं उनके बच्चे भी भूखे मरेंगे। वो तो नौकरी से हटाएगा ना, वो थोड़ी रखेगा उनको। जब ढाबा बंद हो गया, होटल बंद हो गई, नहीं तो फिर वो उनको नौकरी पे कैसे रखेगा? तो बेरोजगारी और भी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, चोरा चपट्टी और ज्यादा होगी, फिर शराब मारेंगे आदमी को। देख लेना आप, ये सरकार है ना तो फिर बचा के ले, तो कोई भी किसको बचाती है सरकार? शराब मार देगी, देख लेना आप। थोड़े दिनों बाद ये स्थिति रखेंगे तो ऐसे थोड़ी काम चलता है कोई जीवन में। सिलेंडर कॉमर्स जब आप घर वालों को 25 दिन में दे रहे हो तो कॉमर्शियल को कैसे दे दोगे आप सिलेंडर 2 दिन के 2 दिन? ये बताओ आप मेरे को। मेरा सिलेंडर तो 25 दिन में आ रहा है और इनको रोज सिलेंडर दे देंगे कॉमर्शियल वाला। बताएं साहब, मंत्री जी अगर आप तक ये आवाज़ पहुंच रही है तो आप बताएं, इसका जवाब आप दें कि जब एक घर में 25 दिन में सिलेंडर आ रहा है तो कमर्शियल आप रोज कैसे दे देंगी? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या आप कह रहे हैं कि घर की गैस का सिलेंडर हमारी प्राथमिकता है? उस प्राथमिकता के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल उठा दिया है आज इस मां ने कि ढाबे वाले, उनका क्या होगा जो नौकरी करते हैं? अगर ढाबे बंद हुए तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? और अगर उनके बच्चों के पास खाने को नहीं हुआ तो वो आदमी कहाँ जाएगा? बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पे बढ़ सकता है क्राइम। मल्टीफोल्ड होती नज़र आ रही है ये समस्या। हालांकि लोगों ने, मैं फिर कहूँगा, इस देश के लोगों ने एक बार फिर लोगों का हाथ पकड़ लिया है। कोई भूखा ना सोए, इसके लिए सरकार जब कहेगी, पर ऐसी जाने जयपुर में कितनी माँ होंगी जिन्होंने बाहर से आए इन बच्चों का हाथ थाम लिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।